धरने का आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, फिर भी देखिए दुर्भाग्य देखिए कि एक मेघवाल समाज का नौजवान जिसकी डॉक्टरों की अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मौत हो जाती है, उसके पिता मजबूती के साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बैठे हैं अस्पताल परिसर के अंदर 4 दिन से। सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर सर्व समाज मेघवाल समाज को न्याय दिलाएंगे। सुखाराम जो अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस में सेवाएं देता था, हमेशा मरीजों का फ्री इलाज भी करवाता था, और ऐसे आदमी की इस तरह आकस्मिक मृत्यु होती है जिसमें सीधा सीधा ठेकेदारों की डॉक्टरों की लापरवाही नजर आती है। उसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं होना, इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देना, और जिस तरह तानाशाह रवैया प्रशासन का इस धरने के प्रति अपनाया गया, इसकी मैं निंदा करता हूं। इनकी जो भी मांगे हैं उनको लेके मैंने शुरू से ही सरकार के अधिकारियों के संपर्क में था। आज मैं आया हूं मौके पे, इन सबसे बात कर रहे हैं, इनकी 100% जीत कराएंगे। जो भी दोषी उन सलाखों के पीछे जाएंगे, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर नहीं हो। परशुताओं की मौत के बाद जिस तरह राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग से लोगों को भरोसा उठ गया, और स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान आया कि परशुताएं नाचती हुई अस्पताल के अंदर आई थी, एक मजाक बन गया राजस्थान। इस बात को भजन लाल जी नहीं सोच रहे हैं, तो भजन लाल जी की तो मजाक रोज उड़ाए रहे हैं लोग, लेकिन इनके मंत्री भी इतने बदमाश हो गए कि जब हमारे सीएम की मजाक उड़ रही तो हमारी भी छोटी छोटी उड़नी चाहिए। सारा एक ये इस तरह का फोकस इस राजस्थान में राज कर रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। विपक्ष है नहीं, कांग्रेस गोदी में जाके बैठ गई। अब हमें खुद को ही हमें न्याय के लिए लड़ना। दुर्भाग्य इस बात का कि यहाँ कितने नागौर जिले में जनप्रतिनिधि होंगे, सबकी ड्यूटी बनती है कि ये कोई वोट और चुनाव का समय नहीं, रामू राम से संपर्क करना चाहिए। सब लोगों से बात करते हैं, यहाँ कोई पॉलिटिकल लोग नहीं, सब अलग अलग पार्टियों के लोग बैठे। हमारा मकसद है कि सुखाराम के परिवार को न्याय मिले, इसलिए मैं स्वयं नागौर में, चूंकि कल मैं आ गया था, मैं कल रात हो गई, कल ही आ जाता, और मेरी ड्यूटी थी, मेरा मन ये कह रहा था कि जब हमारे भाई धरने पे बैठे हैं तो मैं घर पे कैसे जन सुनवाई कर सकूं। मैं एक बार धरने पे जाऊंगा और इनकी जो भी समस्या उनका समाधान करूंगा। अभी आंदोलन अगर बड़ा रूप लेता तो भी ले सकता है, आज से 50,000 लाख में बदल सकता है। ये बात हम लोगों ने अभी कर ली, और समय लग सकता है, लेकिन इस बार अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं को सुधार के ही यहाँ से उठूंगा। ये मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इनका जो भी ज्ञापन है वो इन तक भिजवा दिया, और हाँ ना जो भी कहते हैं, हम कोई इस चीज की मोहताज नहीं कि इनकी तरफ देख रहे हैं। हमारे पास जनता की ताकत है, और जनता की ताकत के आगे सरकारों को हजारों बार झुकते हुए मैंने देखा है, और अब सरकार के झुकने का वक्त आ गया। सरकार झुकेगी और सुखाराम मेघवाल के परिवार को न्याय मिलेगा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आज जिस तरह जिले के अंदर ये बात चल रही है कि 4 दिन हो गए, बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, महिलाएं देखते हैं, अरे क्या हो गया, 4 दिन से मर गए क्या लोग, क्यों नहीं बात करें उनके परिवार से, क्यों नहीं उसको न्याय दिला रहे हैं। यहाँ आप ये बताएं, ये तो धरना दे गए, बैठ गए, सब कुछ कर लिया, अगर चुपचाप घर चले जाते हैं तो फिर इस तरह कितने लोग और मरते। इस अस्पताल में कितनी मौतें हुई, राजस्थान में कितनी मौतें हुई डॉक्टरों की लापरवाही से। और सुप्रीम कोर्ट की आड़ के अंदर आप कह रहे हो डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं, तो डॉक्टर तो किसी की हत्या करते मुकदमा दर्ज नहीं होगा क्या। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये साइटेशन दी है कि ऐसी परिस्थितियों में जहाँ लगे कि मामला आधा है, उसमें एफआईआर से पहले आप जांच कर लें। ये तो सीधा सीधा मामला है, ये कोई डॉक्टर की लापरवाही नहीं है। डॉक्टर, ठेकेदार, नर्सिंग कर्मी तमाम लापरवाही है, तो हमने एफआईआर दे दी है। अभी एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद आगे क्या रहेगा हम आपको आगे का बता देंगे। लेकिन इस बार नागौर की अस्पताल की प्रशासन की हेड से हेड बजा देंगे, तो दिमाग ठीक कर देंगे। सर, चिकित्सा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की चिकित्सा मंत्री की क्यों कह रहे हो आप, वही वाली बात। प्रश्नों करीब 20 से अधिक प्रश्नों की परेशान है, पारिवारिक परिस्थितियों से परेशान है, ज्यादा मैं नहीं कह सकता उनके बारे में, अच्छा नहीं लगता, आपको सब पता है। सर, इस हॉस्पिटल में घर में ही नहीं मानते लोग, बाहर कौन मानेगा। इस हॉस्पिटल में पूर्व में खबरें आई है कि डॉक्टर जो समय पर यहाँ पर नहीं बैठते हैं, टाइम से पहले ही चले जाते हैं अपने घर। नागौर जिसपे कोई गौर नहीं, वो नागौर मैं आ गया ना, अब सब ठीक होगा। समय लगेगा मेरे भाई, लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत से होता है। पिछली बार 3 सीट थी, इस बार 0 है, फिर भी लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते ठीक कर देंगे। अस्पताल के सामने जो सड़क बनी है, इसको तोड़ के नहीं बना रहे, पुलिया टूट रहे हैं, नई सड़कें बन रही है, नया नागौर नजर आएगा, समय लगेगा। जिस तरह आजादी के आंदोलन में कितने लोगों ने कुर्बानी दी जब देश आजाद हुआ, अभी हमारे सुखाराम मेघवाल जैसे बहुत से भाइयों की जो कुर्बानियां हैं, जो शहादत है, उसके बाद नागौर और राजस्थान आगे जाएगा। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें काम करती है, और विपक्ष जब चुनी हुई सरकार से मिल जाता है तो जनता के अंदर वही होगा कि भाई पोपाबाई का राज है, और राजस्थान में पोपाबाई का राज आप देख रहे हो, और पूरे देश में ही पोपाबाई का राज है।